नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। विधानसभा स्थित जेपीओ चौराहे पर वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। अखिलेश यादव ने कहा कि महारानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उन्होंने उनके साहस और बलिदान को आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर वीरांगना की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे साथ में यहाँ पर बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो है नेता शिवशंकर लोधी जी मौजूद है, जो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज यहाँ पर जो जीपीओ चौराहे पर अवंतीबाई के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में यहाँ पर जो पहुंचे हुए थे, जब बात करेंगे आज जो है महारानी अवंतीबाई का जो है जन्मोत्सव का कार्यक्रम था। तमाम सर्वप्रथम मैं महारानी अवंतीबाई जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम उन पर पुष्पांजलि करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई पहला प्रोग्राम नहीं है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इस प्रोग्राम की समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे नींव रखने वाले हम लोग हैं, और जब नींव रखी गई थी उसके बाद जो है जब सरकार इनकी बनी योगी आदित्यनाथ जी की, इन्होंने कितनी दूर, आप दिखाइए, कैमरा दिखाइए कितनी दूर है इस प्रतिमा से कार्यालय, और हमारा समाजवादी पार्टी कार्यालय यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आते हैं और यहाँ पे माल्यार्पण करते हैं, और लगातार ये 3 वर्षों से माल्यार्पण होता चला आ रहा है। आज जब चुनाव के 2 साल रह गए हैं और लोकसभा चुनाव में लोधी समाज ने भर भर के समाजवादी पार्टी को वोट दिया, जिससे हमारी 37 सीटें आई और इंडिया गठबंधन की 42 सीटें आई। इनके नीचे से जमीन खिसक गई कि अरे ये क्या होगा, ये तो लोधी समाज का वोट हमारे पार्टी का जो वोट बैंक एक समय माना जाता तो वो खिसक रहा है। तब उन्होंने आज, आप खुद सोचिए कि सीएम बड़ा होता है कि डिप्टी सीएम बड़ा होता है। दोनों डिप्टी सीएम 8 बजे के करीब आए, यहाँ पर माल्यार्पण करके गए, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के मुखिया है वो माल्यार्पण है। जब इनकी पार्टी में ही अनुशासन नहीं है, अगर करना था माल्यार्पण तो दोनों डिप्टी सीएम के साथ चल कर आते, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर माल्यार्पण करते। उसके बाद रात के 1:30 बजे हम लोग यहाँ पे जब सजावट कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारी सजावट यहाँ पे बिगाड़ दी। उन्होंने कहा लाल और हरा झंडा यहाँ पे नहीं लगा। हमने कहा झंडा नहीं लगा रहा हूँ, मैं तिरंगा यहाँ लगा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने तिरंगे झंडे की 3 कपड़ों की लड़ी बना करके यहाँ पे लगवाई, और जैसे ही हम लोग यहाँ से 1:30 बजे गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए और उन्होंने वो सारे कपड़े हटा दिए, पूरी प्रतिमा हटा दी। इसकी पुताई चल रही थी, दिखाइए कैमरा ऊपर, ये देखिए आधी अधूरी उन्होंने पुताई, और देखिए सामने गेट टूटा पड़ा हुआ। हम लोगों ने पूरी चिट्ठी बना करके नगर आयुक्त जी को दी थी। नगर आयुक्त जी ने कहा था कि आपका प्रोग्राम 10 बजे का है, हम 8 बजे यहाँ पे सब कुछ चाक चौबंद कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सोची कि समाजवादी पार्टी लोधी समाज का वोट पूरी तरह कहीं कैप्चर ना कर ले, उन्होंने यहाँ पे आधी अधूरी पुताई करने दी। जब हमारे पुरखों के, हमारे महापुरुषों का आप सम्मान करना नहीं जानते थे तो लोधी समाज कैसे आपको भर भर के वोट दे। मैं लोधी समाज से आह्वान करना चाहता हूँ कि लगभग भारतीय जनता पार्टी से 50% वोट खिसक चुका है। बाकी का जो 50% खिसका हुआ 2027 में वो 100% लोधी समाज का वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा, और हम लोग भरपूर पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी की 1 वर्ष बाद में होगा, इस मूर्ति का पूरी तरह जीर्णोद्धार हम लोग कराएंगे। ये माननीय जी के पूरी तरह संज्ञान में है। अभी हम लोगों ने माननीय जी को जब बताया कि ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने कहा परेशान मत हो, सरकार आने दो, हम लोग इसको और अच्छी तरह सौंदर्यीकरण करेंगे इस प्रतिमा का। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी पीटीआई चला रही, लेकिन अभी जो पूजा पाल थी, जो सदन में कुछ शब्द उन्होंने उठा दिए थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो उनको जो है समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तत्काल उनको जो है पार्टी से बाहर निकाल। वो बताऊं, पूजा पाल चुनाव जीती थी समाजवादी पार्टी से। मैं उनका इतिहास आपको बताता हूं पूजा पाल जी का। पूजा पाल के जो हस्बैंड उमेश पाल हुआ करते थे वो बसपा से हुआ करते थे। पूजा पाल के जो हस्बैंड उमेश पाल हुआ करते थे वो बसपा से हुआ करते थे, और उसके बाद राजू पाल जो उनके हस्बैंड थे वो जो है बसपा में हुआ करते थे। बसपा ने उनको 2007 में, 2012 में 2 बार उनको विधायक का टिकट, जब हत्या के बाद पूजा पाल को सदन में भेजा। उसके बाद जब बसपा से उनका टिकट कट गया तो ये समाजवादी पार्टी पर रोते हुए आए, माननीय शिवपाल यादव जी से मिली तो शिवपाल यादव जी ने इनको 17 का टिकट इनको दिया। उसके बाद ये विधायक बनी।
उसके बाद दोबारा ये विधायक बनी। उसके बाद मैं आपको बताऊं, उसके कहानी वहां से शुरू होती है। इन्होंने अभी चुनाव लड़ा है, उस हलफनामे में अपने पति का नाम ब्रजेश वर्मा दर्शाया है। जब आप दूसरी शादी कर चुकी हैं तो आपको कैसे हम मान ले कि आपने जो है क्या नाम है पीडीए की ब्रजेश वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और केशव मौर्य के बहुत करीबी लोगों में से हैं, तो उनसे उन्होंने बयान दिलवाया। और इससे पहले आपको याद होगा जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की थी। हम माननीय जी ने देरी कर दी। हम तो कहते थे इनको उसी समय जितने भी जो बागी विधायक थे सबको निष्कासित कर देना चाहिए था। वो तो निष्कासन तब हुआ जब उन्होंने इनको जो है योगी जी ने और केशव जी ने अपना मोहरा बनाया और इनके जरिए सदन में ये बात उठवाई कि अतीक अहमद हैं उनको मार करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे न्याय दिया। मैं अब आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। यहाँ पूजा पाल एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ के गई हैं कि क्या अतीक अहमद को वाकई में, जो पूर्व विधायक भी रहे सांसद भी रहे हैं, क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ जी ने मरवाया है? अगर मरवाया है तो मैं कहना चाहता हूँ सदन से वो क्लिप निकाली जाए। उस क्लिप के आधार पे योगी आदित्यनाथ जी पे हत्या का मुकदमा लिखा जाना चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है, चाहे एक आम नागरिक हो या कोई प्रतिनिधि हो। अगर उसने क्राइम किया है, उसने अगर जुर्म किया है तो बराबर की सजा मिलनी चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ जी से पहले इस्तीफा लेना चाहिए इस क्लिप के जरिए, और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर हत्या का मुकदमा लगाना चाहिए। और साक्षात गवाह हैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, वहां के सारे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उनके सारे प्रतिनिधि, सभी के जो वहां मौजूद थे सभी गवाह हैं, क्योंकि वहां पे सबके सामने उसने कबूला है। तो मेरे साफ कहना है कि अगर संविधान ये मानते हैं तो संविधान की सुरक्षा अगर ये करना चाहते तो संविधान के आधार पर योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा लेकर के उन पर हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए और उनको न्याय देना चाहिए अगर वाकई में इन्होंने हत्या कराई है। लोधी समाज लगातार जो है भाजपा को वोट करता है, सबको पता है, लेकिन आज यहाँ पर जिस प्रकार से अवंतीबाई के जन्मोत्सव कार्यक्रम में आज यहाँ पर तमाम लोधी समाज के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए थे, तमाम समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता थे। तो इस बार क्या लगता है कि लोधी समाज क्या समाजवादी पार्टी का? मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, और अभी भी ये हाल देख करके अगर लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है तो थू है ऐसे समाज पे जहां सतवीर एटा में कांड हुआ, जहां लखनऊ काकोरी में 3-3 हत्याएं कर दी गई, जहां औरैया में भाजपा के कार्यकर्ता ने एक लोधी समाज के कार्यकर्ता को मारा, जहां इटावा में लोधी समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा, जहां मैनपुरी में हो रहा, चाहे रायबरेली में 6 हत्याएं हो गई, अमेठी में हत्या हो गई। अरे कब जागेगा लोधी समाज? अगर अभी भी नहीं जाग सकता है, किस व्यक्ति को, किस लोधी समाज जिसके साथ ये घटना हुई है, किसे अभी तक इस भारतीय जनता पार्टी ने न्याय दिलाया है? अगर अभी भी लोधी समाज नहीं जागता है, मैं तो कहता हूँ 50% जाग गया है, ये 2024 उदाहरण है। 2027 में 100% जागेगा, ये मुझे पूरी तरह उम्मीद है और सरकार बनाएगा। बिजली विभाग की मनमानी और किसानों के शोषण के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड स्याना कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया, जो अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदल गया। आक्रोशित किसानों ने अधिशासी अभियंता को धरने पर बैठकर दोषी एसडीओ और जेई को मौके पर बुलाने की मांग की। दबाव बढ़ने पर एसडीओ और संबंधित जेई पहुंचे, जहां किसानों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। युवा जिला अध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र आर्य ने आरोप लगाया कि जेई बुगरासी श्रीराम और जेई करोठी सुंदरलाल किसानों से अवैध वसूली करते हैं और काम में भारी लापरवाही बरतते हैं। धरने में गुडुड प्रधान, अराफत चौधरी, यशपाल चौधरी, इमरान अंसारी, आलोक राठी, कालू राघव, चंद्रहास लोधी सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। बुलंदशहर से सरोज खान की रिपोर्ट। अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर रविवार को जिले के डीहा गांव से भव्य रैली निकाली गई। इस आयोजन का नेतृत्व भारतीय सभ्यता पार्टी युवा शक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष पवन कुमार लोधी ने किया। रैली की शुरुआत वीरांगना के चित्र पर माल्यार्पण कर हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार लोधी और समाजसेवी राजेश राजपूत ने शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली ग्राम डीहा से शुरू होकर उन्नाव, सदर, करोवन, सरोसी और जंगे नगर होते हुए पुनः डीहा गांव में संपन्न हुई। इस अवसर पर कुलभूषण सिंह, ग्राम प्रधान विनोद कुमार रावत, रोहित भारती, राजेंद्र गौतम, राधेश्याम लोधी, राकेश लोधी समेत सैकड़ों लोगों ने वीरांगना को नमन करते हुए रैली में भाग लिया। उन्नाव से वीरेंद्र कुमार राजपूत की रिपोर्ट। आनंदम कृपा धाम में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। पूरे धाम को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और आकर्षक सजावट से सजाया गया था। आधी रात जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय हुआ, पूरा परिसर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा।
आचार्य अंकुश महाराज के सानिध्य में सैकड़ों भक्त भजन कीर्तन में शामिल होकर भक्ति रस में डूबे। बच्चों ने आकर्षक झांकियां और नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक चली भजन संध्या में भक्तजन तालियों और जयकारों के साथ झूमते रहे। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन ने प्रसाद व भंडारे की भी भव्य व्यवस्था की। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। जिले के रॉबर्ट्सगंज में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राम जानकी मंदिर के पास अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं का माला पहनाकर और आरती उतारकर सम्मान किया गया। सपा नेताओं ने कहा कि कन्नौज में महिलाओं पर पुलिस लाठीचार्ज ने भाजपा सरकार के महिला सम्मान के दावों की पोल खोल कर रख दी है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सपा कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि 2027 में अगर सपा की सरकार बनी तो महिलाओं को 2000 रुपए की समाजवादी पेंशन दी जाएगी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की सच्ची लड़ाई लड़ रही है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। बाबा साहब के संविधान ने अधिकार दिया है सबको अपनी बात रखने की, लेकिन जिस तरीके से कन्नौज में महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया इस प्रदेश की भाजपा सरकार में, एक तरफ ये प्रदेश की भाजपा सरकार नारी बंधन महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन इनका वादा झूठा है। जिस तरीके से कन्नौज में महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया ये दुर्भाग्यपूर्ण है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। आज हम लोग महिलाओं का सम्मान करके माल्यार्पण करके आरती उतार कर ये देश और प्रदेश की भाजपा सरकार को आईना दिखाने का काम किए हैं कि आपका नारी बंधन झूठा है, आपका महिला सशक्तिकरण झूठा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम लोग महिलाओं का सम्मान करने के साथ साथ माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी पेंशन 2000 रुपए करने का काम समाजवादी सरकार करेगी। जिले भर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास और भक्ति भाव से मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जगह जगह भव्य सजावट, रंग बिरंगी झालरों, रोशनी ने आस्था की छटा बिखेरी। पुलिस लाइन मंदिर, जीटी रोड स्थित सिंधी कॉलोनी मंदिर, पुरानी बस्ती और घंटाघर के मंदिरों में विशेष रौनक देखने को मिली। देर रात तक भजन कीर्तन और झांकियों का आनंद लेते श्रद्धालु झूमते रहे। जिले भर में शोभा यात्राएं निकाली गई और जगह जगह प्रसाद व भंडारे का आयोजन हुआ। श्री कृष्ण जन्म के समय मंदिरों में बधाइयां बजाई गई और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के कोर्रो गांव के पास दिन दहाड़े सराफा व्यापारी से लूट की वारदात ने सनसनी फैला दी। जानकारी के अनुसार व्यापारी अपने गांव कोर्रो से फैजीपुर चौराहा स्थित दुकान जा रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर रोक लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी और लाखों की ज्वेलरी लूट कर फरार हो गए। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल व्यापारी को पुलिस ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कौसाम्बी से जगम रिजवी की रिपोर्ट। जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शनिवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन हरदोई में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिलाधिकारी अनुने झा और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने पुलिस परिवार के साथ पूजा अर्चना कर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की मंगल कामनाएं की। कार्यक्रम में इंस्पेक्टर धर्मराज सिद्धार्थ के भजन कीर्तन और पुलिस परिवार के बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी मार्तंड सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी नृपेंद्र कुमार समेत पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। पूरे पुलिस लाइन परिसर में भक्ति और उल्लास का माहौल छाया रहा। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।